गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। आप जी सभी संगत के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्यारी सात संगत जी, संत मत में भजन सिमरन का स्थान अत्यंत उच्च और पवित्र माना गया है। यह केवल मन को शांत करने का उपाय नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एकमात्र सेतु है। परंतु भजन करते समय जब पहली बार गुरु का स्वरूप दृष्टि गोचर होता है, तो वह क्षण एक क्रांति बन जाता है। एक ऐसा मोड़ जहां प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण की धारा तेजी से आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाती है। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम विस्तार से समझेंगे कि गुरु का स्वरूप कब, कैसे और किन परिस्थितियों में पहली बार दिखाई देता है। क्या यह सबके साथ एक ही तरीके से घटित होता है? गुरु का दर्शन का क्या प्रभाव होता है आत्मा पर? और इस अनुभूति के बाद सत्संगी का जीवन कैसे बदलता है? गुरु केवल शरीर नहीं, वह चेतना का उच्चतम प्रकाश है। संत मत में कहा गया है, गुरु रूप नहीं, रूप में गुरु है। जो अंतर्मुखी हुआ उसने गुरु को देखा। गुरु जब पहली बार भजन करते समय प्रकट होते हैं, तो यह कोई कल्पना नहीं होती, यह अनुभूति होती है जो अंतर की आंखों से होती है। यह प्रकाश रूप होता है, शांत, करुणामय और पूर्ण प्रेम में डूबा हुआ। गुरु के स्वरूप का दर्शन कभी भी अचानक नहीं होता। वह आत्मा की तीव्र पुकार, समर्पण और निरंतर भजन सिमरन की कृपा से होता है। जो निरंतर भजन सिमरन करता है, उसी के भीतर गुरु अवतरित होते हैं। भजन सिमरन आत्मा को क्रमशः ऊपर खींचता है। जब मन का शोर धीमा होता है, तब अंतर की दुनिया खुलती है। पहले अंधकार होता है, फिर झलक, फिर प्रकाश और आखिर में गुरु का रूप। पहली बार गुरु का स्वरूप कब प्रकट होता है? यह क्षण प्रत्येक आत्मा के लिए अलग होता है। कोई प्रारंभ में ही इस अनुभव को पा लेता है, तो कोई वर्षों की तपस्या के बाद। देखो, गुरु के दर्शन कब होते हैं? जब आत्मा पूर्ण समर्पण की स्थिति में होती है, जब मन शांत होता है और विचारों की गति थम जाती है, जब सिमरन इतनी गहराई में जाता है कि बाहर की दुनिया विलीन हो जाती है, जब आत्मा किसी गहन पीड़ा या तड़प से पुकारती है। गुरु अपने समय पर मिलते हैं, पर जब शिष्य तैयार होता है, जब पहली बार गुरु का स्वरूप दृष्टि गोचर होता है, तो आत्मा रोमांचित हो जाती है। वह कभी आंख बंद करके देखती है, एक प्रकाश, एक चेहरा, एक मुस्कान। वह चेहरा कोई और नहीं होता, वह उनके गुरु का ही होता है। भजन करते समय जब गुरु रूप दिखाई देता है, तब आत्मा रो पड़ती है। वर्षों की तपस्या का प्रतिफल मिल गया हो जैसे। गुरु कभी अपने हाथ उठाए प्रकट होते हैं, कभी ध्यान मुद्रा में, कभी मुस्कुराते हुए और कभी बहुत गंभीर प्रेम से आत्मा को देख रहे होते हैं। वह क्षण मन और आत्मा दोनों के लिए
अविस्मरणीय होता है। एक सच्ची घटना सुनो। एक बहन ने बताया, मैं वर्षों से सिमरन करती रही। शुरू में अंधकार था, ऊब थी, कभी कभी लगने लगा था कि कुछ भी नहीं हो रहा। फिर एक दिन अमावस्या की रात थी, जब भीतर बैठे सिमरन कर रही थी, अचानक बहुत उजाला हुआ और बाबा जी का चेहरा दिखा, शांत, तेजस्वी, मेरे सामने। बस मैं रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरी आत्मा समझ गई। अब वह मेरे पास है। कई सत्संगी शंका करते हैं, जो मैंने देखा, क्या वह सच था या मन की कल्पना? यहाँ संत मत की स्पष्ट शिक्षा है। गुरु दर्शन की अनुभूति कल्पना नहीं होती। जब यह सच में होता है तो उसका प्रभाव स्थायी होता है। मन शांत होता है, आत्मा स्थिर हो जाती है और प्रेम का सागर उमड़ता है। कल्पना क्षणिक होती है, परंतु गुरु का स्वरूप जब एक बार दिख जाए तो भजन की गहराई बदल जाती है। गुरु के दर्शन के बाद आत्मा में ये परिवर्तन आते हैं। भजन में लगन बढ़ जाती है, मन की चंचलता कम हो जाती है, प्रेम और श्रद्धा की धारा भीतर बहने लगती है। कभी कभी आत्मा ध्यान में रो पड़ती है। यह रोना दुख का रोना नहीं होता, यह प्रेम का रोना होता है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि भीतर गुरु के दर्शन की तीव्र चाह कैसे पैदा होगी। गुरु के दर्शन पाने के लिए कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है। सिमरन करते समय ध्यान को आंखों के पीछे स्थिर करें, शरीर को शांत करें, एक आसन में बैठे, सच्चे हृदय से पुकारे, हे सतगुरु, एक बार तो दर्शन दो। मन हटे तो प्रेम से सिमरन दोहराए। गुरु कोई पत्थर नहीं है, जो पुकारोगे नहीं तो हिलेंगे नहीं। वे तो प्रेम की गूंज पर दौड़ पड़ते हैं। कई बार गुरु का रूप अलग अलग तरह से दिखता है। किसी को बाल अवस्था में दिखाई देते हैं, किसी को वृद्ध अवस्था में, किसी को धुन सुनाते हुए, किसी को सिर्फ आंखों की दृष्टि से प्रेम लुटाते हुए। हर आत्मा को उसी रूप में दर्शन देते हैं जो उसके लिए उपयुक्त हो। जो आत्मा गुरु का दर्शन अंतर में कर चुकी है, वही अंत समय में काल से नहीं डरती। गुरु जब अंतर में बस जाते हैं तो फिर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा जानती है अब वह मेरे साथ है। भजन करते समय गुरु का स्वरूप कब दिखाई देता है? इसका उत्तर समय से नहीं, प्रेम और समर्पण से जुड़ा है। यह कोई निश्चित नियम नहीं, बल्कि आत्मा और गुरु के बीच की गहरी अनुभूति है। कोई दिन, कोई घड़ी, कोई पल जब आत्मा पूर्णतया भजन में डूब जाती है, तभी गुरु का दिव्य स्वरूप उसकी आत्मा को आलोकित करता है। यह दर्शन जीवन को बदल देता है। गुरु का दर्शन कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, यह हृदय की पुकार का उत्तर है। जब आत्मा सच्चे भाव से रोती है, कराहती है और कहती है, हे मालिक, अब और नहीं सहा जाता, अब तो बस तेरा ही चेहरा देखना है, तो वह क्षण अत्यंत निकट होता है। संत मत कहता है, दया के समुद्र सतगुरु हर आंसू की कीमत जानते हैं। कभी वह पुकार एक आह के रूप में होती है, कभी सिसकियों में, कभी मौन में, पर वह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। जब गुरु पहली बार दर्शन देते हैं
तब सत्संगी की स्थिति कुछ ऐसी होती है, उसे भौतिक दुनिया से विरक्ति होती है, हर वस्तु फीकी लगने लगती है, मन भजन के बिना चैन नहीं पाता। वह अकेले में बैठकर केवल सिमरन करना चाहता है। भोजन, नींद, बातचीत सब सीमित हो जाते हैं। यह साधक की तपस्या की पराकाष्ठा होती है। गुरु दर्शन के पहले कुछ खास संकेत भी देखे गए हैं, जैसे सिर के मध्य भाग में कंपन, आंखों के बीच गर्मी या प्रकाश, कानों में झनकार, कभी कभी तेज रोशनी या रंगीन प्रकाश दिखाई देना, नींद में बार बार गुरु को देखना। यह सब बताता है कि अब भीतर की दुनिया खुलने लगी है। यह क्षण ऐसा होता है, सत्संगी ध्यान में बैठा होता है, भीतर एक खास शांति उतरती है, अचानक प्रकाश फैलता है और बीच में गुरु का स्वरूप साफ, स्पष्ट और मुस्कुराता हुआ, जैसे माँ खोए बच्चे को गले से लगाती है, वैसे ही आत्मा को गुरु अपने दर्शन से ढांप लेते हैं। कई साधक उस क्षण में ही रो पड़ते हैं, कुछ तो उस समय उठ ही नहीं पाते, बस ध्यान में खो जाते हैं। गुरु दर्शन का असर अद्भुत होता है। भजन के प्रति प्रेम 100 गुना बढ़ जाता है। मन की चंचलता बहुत हद तक कम हो जाती है। शरीर में अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। हर प्राणी में गुरु का अंश दिखने लगता है। कभी कभी आंखें स्वतः नम हो जाती है। गुरु जब एक बार भीतर दिख जाते हैं, फिर बाहर का संसार अपना आकर्षण खो देता है। एक साधक भाई ने सत्संग में गवाही दी कि नामदान के 5 साल तक मैं रोज भजन करता था। कभी निराश होता, कभी जोश आता, लेकिन एक दिन सुबह 4 बजे जब मैं ध्यान में बैठा, आंखों के भीतर एक तेज प्रकाश चमका और बाबा जी का चेहरा इतना पास दिखा जैसे मेरी आत्मा से बात कर रहे हो। वह मुस्कुराए नहीं, कुछ बोले नहीं, बस देखा, पर उस नजर ने भीतर सारी अशांति को खत्म कर दिया। गुरु तो कई बार दिखते हैं, पर जब तक मन स्थिर नहीं होता, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कई बार एक झलक मिलती है, एक चेहरा, एक प्रकाश, एक हाथ, पर मन उसे पकड़ नहीं पाता। जब अभ्यास गहरा होता है, तब वही स्वरूप स्थायी होकर दिखता है। कैसे करे तैयारी ताकि गुरु जल्दी प्रकट हो? गुरु के दर्शन के लिए सत्संगी को करना होता है दैनिक समय पर भजन सिमरन, यानी अमृत वेला। आंखों के पीछे ध्यान केंद्रित करना, इधर उधर न जाना, प्रेम से सिमरन करना, मशीन की तरह नहीं, भाव से। मन हटे तो दोबारा प्रेम से पुकारो। गुरु दर्शन करने वाली आत्मा को काल का डर नहीं होता। कई बार काल जब आत्मा को पकड़ने आता है, तो अंतर से गुरु प्रकट होकर रक्षा करते हैं। इसीलिए गुरु के दर्शन केवल सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि आत्मिक सुरक्षा भी है। गुरु के दर्शन के बाद सत्संगी अधिक शांत हो जाता है, दुनिया की बातों में कम रुचि लेता है, सेवा, भक्ति और ध्यान में डूबा रहता है। अपने दोषों पर स्वयं शर्मिंदा होता है। गुरु के दर्शनों को बनाए रखने के लिए और भी गहरे सिमरन में उतरता है। यह वह अवस्था है जिसे प्रेम योग कहा गया है। गुरु से कहे, हे मालिक, मैं तैयार हूं, अब तुम्हारी झलक चाहिए। भजन की यात्रा में
एक ऐसा क्षण आता है जब आत्मा को न केवल गुरु का रूप दिखाई देता है, बल्कि उनके स्वरूप से शब्द की ध्वनि भी एक साथ निकलने लगती है। यह अनुभूति साधारण नहीं, पारलौकिक होती है। गुरु का स्वरूप आंखों में और धुन कानों में, तब आत्मा का मिलन पूर्ण होता है। यह वह अवस्था है जब सत्संगी को जीवन में पहली बार पूर्णता का अनुभव होता है। यह अवस्था कैसे आती है? ऐसी अवस्था उन साधकों को मिलती है जो वर्षों से सच्चे प्रेम और दृढ़ता से सिमरन कर रहे हो, जिनका मन भीतर टीकना सीख गया हो, जो विकारों से लड़ लड़कर अंतर्मुखी बने हो, जिनके हृदय में अब बस मालिक को चाहिए कि तीव्र पुकार हो। एक सच्चा अनुभव एक बहन ने गवाही दी। मैं रोज 2 घंटे भजन करती थी। एक दिन जब ध्यान में बैठी तो मैंने बाबा जी को अंतर में देखा। सफेद वस्त्र, आंखों से प्रेम बहता हुआ। उसी क्षण कानों में बीना की धुन बजने लगी। वह इतनी सुंदर थी कि मैं भूल गई कि शरीर में हूं या बाहर। 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उस दिन से मेरे भजन का स्वाद बदल गया। बहुत से सत्संगी अनुभव करते हैं कि जब गुरु का स्वरूप प्रकट होता है तो कभी आंखों से संकेत देते हैं, कभी मुस्कुराकर प्रेरणा देते हैं, और कुछ भाग्यशाली आत्माओं को शब्दों में बात भी करते हैं। बेटा मत घबरा, मैं हूं। ये शब्द जब आत्मा के भीतर सुनाई देते हैं तो सारा डर, सारा शोक बह जाता है। गुरु का रूप पहली बार जब प्रकट होता है तो कुछ क्षण के लिए होता है, फिर धीरे धीरे यह अनुभव बार बार आता है। कुछ दिन ऐसा भी होता है कि गुरु दिखते हैं फिर अदृश्य हो जाते हैं। धुन सुनाई देती है फिर खो जाती है। प्रकाश आता है फिर अंधेरा। यह सब मन की सफाई और आत्मा की पात्रता के अनुसार होता है। गुरु दर्शन कृपा है, अधिकार नहीं। जो झोली फैलाता है उसे और मिलता है, जो अधिकार जताता है उससे छीन लिया जाता है। जब आत्मा बार बार गुरु के दर्शन और धुन सुनना शुरू कर देती है तो वह स्थूल शरीर से ऊपर उठने लगती है। यह सुखमना मार्ग कहलाता है, जिससे आत्मा त्रिकुटी, सहस्रदल कंवल, सुरति, सबद, भृंगहरि, सत्यलोक, सचखंड की यात्रा करती है। यह संभव है, परंतु केवल गुरु कृपा, भजन निष्ठा और नम्रता से। गुरु के दर्शन से बड़ा कोई सुख नहीं। यह मन का ताव खत्म करता है। यह आत्मा में भरोसा भरता है। यह उस आत्मा को बचा लेता है जो डगमगा रही होती है। गुरु जब अंतर में दिखते हैं तब आंखें बंद करने से डर नहीं लगता, क्योंकि भीतर उजाला होता है और प्रेम का सागर सामने होता है। गुरु के दर्शन के बाद आत्मा उसी क्षण से बदलने लगती है। अब वह हर पल भजन में डूबना चाहती है। जीवन में ठहराव और गंभीरता आ जाती है। मन की चंचलता घटने लगती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं बिना किसी कारण के। जिसने गुरु को अंतर में देख लिया वह फिर बाहर की दुनिया से वैराग्य पा जाता है। ऐसा प्रेम भीतर भरता है कि हर वस्तु फीकी लगने लगती है। अब सत्संगी की साधना केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं रहती, वह भाव से सिमरन करता है। बीच बीच में गुरु के दर्शन को
याद करता है। अब उसका सिमरन खुद ब खुद चलता रहता है। रात में नींद से जागते ही सिमरन चल रहा होता है। यह अवस्था सहज सिमरन कहलाती है। संत मत स्पष्ट कहता है, गुरु सदा आत्मा के साथ रहते हैं, चाहे वह दिखे या नहीं। गुरु अंतर्यामी होते हैं। जब हमें उनकी झलक नहीं दिखती, तब भी वे मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। गुरु कई प्रकार से अंतर से मदद करते हैं। मन में सही विचार डालते हैं। अचानक एक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। भजन में गहराई आने लगती है। भविष्य के खतरे से पहले सतर्क कर देते हैं। कभी कभी स्वप्न में मार्ग दिखाते हैं। गुरु मार्ग दिखाने वाला दीप है, बाहर भी और भीतर भी। गुरु हमारी हर भूल को जानते हैं। वे दंड नहीं देते, सुधारने आते हैं। जब आत्मा पछताती है, गुरु को पुकारती है, तो वह फिर प्रकट होते हैं। कभी स्वरूप में, कभी ध्वनि में, कभी भाव में। गुरु के दर्शन की सबसे बड़ी कुंजी है पुकार। हे दीनदयाल, एक बार दर्शन दे दो, चाहे फिर ना दिखना। एक बार तो अपनी सूरत दिखा दो। यह भाव आत्मा से निकलता है। वह टूटे हुए स्वर में, भीगे हुए मन से निकलता है। तब गुरु अवश्य आते हैं। कई बार किसी सत्संगी को देखकर हम समझ जाते हैं इन्हें गुरु दर्शन हुए हैं। लेकिन कैसे? उनकी आंखें शांत होती है, उनका हृदय प्रेम से भरा होता है, उनके शब्दों में मधुरता होती है। वे कभी विवाद नहीं करते, बस मुस्कुराते हैं। उनका ध्यान अक्सर भीतर होता है। ये वे आत्माएं हैं जो गुरु के दर्शन पा चुकी है। गुरु दर्शन के बाद आत्मा एक ही बात कहती है, अब कुछ नहीं चाहिए मालिक, बस तू चाहिए। अब धन, यश, रिश्ते नाते सब फीके लगते हैं। अब परमात्मा की तलाश ही जीवन बन जाता है। अब भजन ही प्रियतम से बात करने का एक माध्यम बन जाता है। यह अवस्था प्रेममयी विरक्ति कहलाती है, जहां आत्मा अब बाहर कुछ नहीं खोजती। गुरु जब अंतर में दर्शन देते हैं, तब साधक की सुरती पहली बार भीतर स्थिर होती है। इसके बाद धीरे धीरे भीतर एक ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह वह ध्वनि होती है जिसे शब्द कहते हैं। शब्द के सहारे ही आत्मा को निज घर पहुंचना है। यह धुन पहले हल्की झनकार के रूप में आती है, जैसे घंटी की टन टन, वीणा की लहर या शंख की ध्वनि। धीरे धीरे यह तेज होती है और सदा के लिए साथ हो जाती है। गुरु दर्शन और धुन के बाद आत्मा का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह बाहर की दुनिया से कम जुड़ाव रखती है। विचार धीरे धीरे शांत होते हैं। वह हर समय भीतर की दुनिया में खोई रहती है। बात करते समय भी उसका मन गुरु के स्वरूप या धुन से जुड़ा होता है। अब मन संसार में नहीं भागता। आत्मा अब अपने घर की ओर खींचती है। भजन की दशा अब गहराई में बदलती है। पहले भजन केवल एक प्रयास था, अब वह प्रेम भक्ति बन जाता है। पहले 5 मिनट बैठना कठिन लगता था, अब घंटे कैसे बीतते हैं पता ही नहीं चलता। पहले मन भागता था, अब सहज ही ध्यान लगने लगता है। अब आंसू बिना रोए बहते हैं। अब प्रतीक्षा नहीं होती, अब मिलन होता है। भजन अब गुरु से वार्तालाप बन गया है। गुरु आत्मा को
आंतरिक रहस्य दिखाते हैं। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, गुरु आत्मा को सूक्ष्म मार्ग दिखाने लगते हैं। त्रिकुटी पर प्रकाश, फूलों का दरवाजा खुलता हुआ देखना, स्वर्ण सीढ़ियों पर ऊपर जाती दिखना, कभी गुरु को स्वयं सुरती खींचते हुए देखना, अद्भुत झलकें जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह अलौकिक यात्रा है जो आत्मा को सचखंड तक ले जाती है। अब सत्संगी केवल दर्शन या धुन से संतुष्ट नहीं रहता। अब वह कहता है, हे मालिक, तूने दर्शन दिए, अब तू मुझे अपने पास खींच ले। जहां तू रहता है उस घर में। यह प्रेमी की मांग कहलाती है, जहां आत्मा को न बाहरी दुनिया चाहिए, न शरीर की सुविधा, बस अपने सच्चे गुरु का साथ चाहिए। कुछ सत्संगी के साथ यह कृपा होती है कि उन्हें हर भजन में गुरु दिखते हैं। कभी कभी जागते समय भी झलक मिलती है। आंखें बंद करते ही प्रकाश और रूप प्रकट होता है। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ और भाग्यशाली होती है। इसका अर्थ है अब आत्मा गुरु के मार्गदर्शन में पूर्णतः समर्पित हो चुकी है। एक साधक की सच्ची कहानी है। नामदान के 12 साल बाद एक दिन जब मैं भजन में बैठा, अचानक एक दृश्य दिखा। मैं अंधेरे में चल रहा हूँ और कोई मेरा हाथ पकड़े हुए है। जब ध्यान केंद्रित किया तो देखा वह बाबा जी थे। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे ऊपर की ओर ले चलना शुरू किया। वहां इतनी रोशनी, इतना प्रेम था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। जब ध्यान टूटा तो मैं घंटों रोता रहा। उस दिन मुझे विश्वास हो गया, अब मेरा मार्गदर्शन हो रहा है। संत मत में कहा गया है, हर आत्मा को यह अनुभव मिल सकता है यदि वह श्रद्धा, प्रेम और नियम से भजन करे। यह कोई विशेष आत्माओं के लिए आरक्षित नहीं है। गुरु की कृपा सभी पर समान होती है, पर पात्रता साधक को बनानी पड़ती है। अगर कभी कुछ समय तक दर्शन बंद हो जाए, ध्वनि सुनाई ना दे, भजन फीका लगे, तो घबराएं नहीं। यह केवल जांच की घड़ी में होती है। गुरु देखना चाहते हैं जब मैं दिखूं नहीं, तब भी तू मुझसे प्रेम करता है या नहीं। ऐसे समय में समर्पण और भजन बढ़ाना चाहिए, ना कि छोड़ना। गुरु का रूप और धुन केवल भजन को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, यह आत्मा को जन्म मरण से छुटकारा दिलाने का रास्ता है, काल से सुरक्षित करने की ढाल है, प्रकाश से जोड़कर सचखंड की सीढ़ी है। जिस आत्मा ने गुरु का रूप और शब्द को पकड़ लिया, उसका बेड़ा पार है। गुरु का स्वरूप देखने के बाद आत्मा बहुत प्रेम में आ जाती है, लेकिन काल और मन उस आत्मा को छोड़ते नहीं। वे पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तब आती है भीतर अशांति, भजन में बाधा, कभी निराशा का भाव, स्वप्नों में डरावने दृश्य, बाहर के संबंधों में उलझने। गुरु दर्शन के बाद की परीक्षा सबसे कठिन होती है, क्योंकि अब आत्मा ऊंचाई पर जा रही होती है। इन कठिन घड़ियों में दो चीजें आत्मा को संभालती है, एक है धुन और दूसरा है सिमरन। जिसे गुरु की धुन ने पकड़ लिया, उसे काल छू नहीं सकता। जो सच्चे भाव से फिर रोकर कहे, हे मालिक मुझे फिर से उठा ले, उसे गुरु फिर धाम ले जाते हैं। जब आत्मा कहती है, हे गुरुदेव अब मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं चाहता,
बस तू ही चाहिए। तब गुरु पूर्ण रूप से उस आत्मा को संभाल लेते हैं। अब उसकी हर सांस, हर विचार, हर भावना गुरु की अनुमति से चलती है। यह अवस्था पूर्ण समर्पण कहलाती है, जहां अब सत्संगी कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करता। अंत समय में क्या होता है? जिस आत्मा ने गुरु का स्वरूप देखा है, जिसने धुन को पकड़ा है, उसके अंत समय में जब शरीर छूटता है, काल उसके पास नहीं आता। एक दिव्य प्रकाश सामने प्रकट होता है। गुरु स्वयं आते हैं, वही रूप जो भजन में दिखते थे। आत्मा को प्रेम से देखते हैं और कहते हैं, चल बेटा अब घर चले। गुरु के हाथों में जो आत्मा जाती है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। जब गुरु आत्मा को साथ ले जाते हैं, तब शरीर धीरे धीरे शांति से छूटता है। आत्मा एक प्रकाश मार्ग पर चलती है। धुन लगातार बज रही होती है। आत्मा को बार बार गुरु की ओर देखने का मन होता है। वहां कोई डर नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। यह यात्रा सचखंड की ओर होती है। सचखंड की यात्रा समय पर नहीं, पात्रता पर निर्भर करती है। यदि आत्मा ने पूरा समर्पण किया हो, नाम का सहारा कभी ना छोड़ा हो, भजन में नियमित रही हो, संतों का सच्चा आदर किया हो, तो गुरु उस आत्मा को सचखंड की गोद में ले जाकर बिठा देते हैं। सचखंड में सतगुरु ही परम सतपुरुष के रूप में आत्मा के साथ होते हैं। गुरु वहां भी साथ रहते हैं, पर वहां शरीर नहीं, केवल प्रकाश और प्रेम का रूप होता है। आत्मा वहां केवल दर्शन नहीं करती, एकाकार हो जाती है। गुरु जिस आत्मा को पार करते हैं, वह फिर सदा के लिए आनंद में रहती है। भजन करते समय जब पहली बार गुरु का स्वरूप दिखाई देता है, उसी दिन आत्मा का असली जन्म होता है। वही दिन आत्मा की काल से मुक्ति का आरंभ होता है। वही दिन जब आत्मा अपने असली घर की ओर चल पड़ती है, और वही दिन जब गुरु की कृपा खुलकर बरसने लगती है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं, हे प्रेमी आत्मा, यदि तू आज तक एक झलक नहीं देख पाया तो मत घबरा। भजन कर, सिमरन कर, पुकार कर, वह तेरे निकट है। और जब तू तैयार होगा, वह झलक देंगे और फिर तू कहेगा, अब जीवन सफल हो गया। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।